चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग कौन सा चैप्टर है? अकबर का साम्राज्य का विस्तार। हम लोग अकबर में पढ़े थे पेटीकोट शासक, पर्दा शासक और बैरम खां, सब पढ़ लिए थे। अब हम लोग चलें, ध्यान दो। अब यहाँ पे विस्तार कैसे हुआ? 1561 ईस्वी में मालवा के युद्ध में अकबर के सेनापति आदम खां ने बाज बहादुर रंगा को हराकर मालवा पर कब्जा कर लिया था। आखिर बाज बहादुर रंगा को कौन हराया था? अकबर के सेनापति आदम खां ने। आदम खां का मां क्या नाम था? महामनगा। उस समय मालवा की राजधानी कहां थी? सारंगपुर में। कहां थी? आगे चले हम लोग कि अगला अभियान 1561 में अकबर का दूसरा सेनापति जो आसफ खां था। दूसरा सेनापति कौन था? हालांकि तीसरा सेनापति था। पहला बैरम खां, दूसरा आदम खां, तीसरा कौन था? आसफ खां, जो चुनार पर कब्जा किया। कब किया? कब्जा कर लिया। अब दूराज तो इसी जीत गया, अकबर दूराज जीत गया नहीं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा 1562 ईस्वी में अकबर ने 1562 ईस्वी में 1562 ये कहते हैं 1560 था ना। हाँ, 1560 में अकबर ने गोंडवाना यूपी पर चढ़ाई किया, जहां का शासक 3 वर्ष का बच्चा था। क्या था? 3 वर्ष का बच्चा वीर नारायण था। और हालांकि गोंडवान का जो वास्तविक शासक था कौन था? उसका मां दुर्गावती। कौन थी? दुर्गावती। दुर्गावती लगभग 16 साल शासन की। कितना दिन शासन की? 16 साल। उसके पति के मारने के बाद 3 साल का उसका बच्चा था, जिसको राज्याभिषेक करा दिया गया। तो क्या 3 साल का बच्चा राज चलाएगा? दूध पीने में नहीं करता, राज चलाएगा? लेकिन उसकी माँ चला रही थी। कौन चला रही थी? उसकी माँ। अब हम लोग चलेंगे कि 1560 में अब गोंडवाना का वास्तविक शासक उसकी माँ दुर्गावती थी, जो लगभग 16 वर्ष तक शासक चलाई। अब हम लोग देखें कि राजस्थान राजपूतों का शासक का पराजय कैसे हुआ। जो राजस्थान में राजपूत थे उनको हालांकि पराजय कैसे मिला, सोचना होगा। तो अकबर ने कई राजपूत शासक के संबंध बनाकर शादी कर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे कई राजा थे जहां पे शादी कर लिया। कुछ राजपूत शासक को हरा दिया युद्ध में, कुछ को खुशी से साम्राज्य में विलय कर लिया। कुछ जो राजपूत शासक थे खुशी से मुगल साम्राज्य में विलय कर ली। 1562 ईस्वी में जयपुर के आमेर अकबर भ्रमण करने गया। कब? 1562 ईस्वी में अकबर जयपुर आमेर में भ्रमण करने गया। वहां गया किस राजा के पास? भरमल के पास। तो राजा भरमल जो था स्वच्छा से स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। बोले हाँ, हम अपने मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत। और अपनी बेटी जोधाबाई, जिसको हरखाबाई बोलता है इतिहास में, उससे वो शादी करा दिया। किसको? अकबर को। जब अकबर का शादी हो गया तो खुश हो गया। अकबर के एक तो जोधाबाई भी मिल गई, हिंदू लड़की मिल गई। मुसलमान लोग ऐसे हिंदू लड़की से ज्यादा शादी करता है। हिंदू लड़की भी मिल गई और दहेज भी मिल गया, माने पूरा राजस्थान में मिल गया जो आमेर था। अब इससे क्या फायदा हुआ? और अपनी पुत्री को भरमल के पुत्र भगवान दास एवं पोता मान सिंह को भी अकबर के दरबार में भेज दिया। अब जो भरमल था से अपना बेटा भगवान दास और उसका पोता क्या था? मान सिंह, उसको भी भेज दिया। बाद में वो मान सिंह क्या बना? वहां का राज्य कभी दरबारी कभी बना। 9 में से मान सिंह के भी नाम आता है ना, वो बना था। क्लियर? बाद में मान सिंह अकबर के। आप ध्यान दीजिए, हमें इतिहास से पता चलता है कि 2 राजा को बड़ा गिफ्ट मिला था। एक चंद्रगुप्त मौर्य को जो 4 राज मिल गया, कबूल, कंधार, मकरान, थेरांत। कौन दिया था? सेल्यूकस निकेटर। और दूसरा अकबर के मिल गया। अकबर के देखो दहेजा भी 2 को मिला था। एक को कौन मिला? उसको साला, और एक को साला के बेटा नहीं। अरे जोधा बेगम के भाई कौन था? भगवान दास। और उसका भतीजा कौन था? मान सिंह। कई बार पूछ देता है कि जोधाबाई बताओ हिंदू थी या मुसलमान? और वो कभी मुसलमान जो मतलब रीति रिवाज स्वीकार नहीं की। वो सब दिन मंदिर जाती थी और हिंदू रीति रिवाज में रही। अकबर में एक और खासियत था, किसी धर्म को दबाव नहीं देता था। वो सभी धर्म को समान करता था। समझ में आ गया? तो देखो आगे बढ़ना है तो कभी झुकना भी होता है तो कभी उठना भी होता है। चलिए, बहुत अच्छा समझ में आ गया। धन्यवाद। जय हिंद।